नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूरे मुमरा कौसा के अंदर जो टीएमसी के जो अधिकारी है वो किस तरीके से जो यहाँ के गरीब हॉकर्स है, फेरी वाले, उनके ऊपर उनकी लगातार कार्रवाई जारी है। और जिस तरीके से मनपा ये कार्रवाई कर रही है उसका न केवल यहाँ के हॉकर्स बल्कि यहाँ की जनता भी उनकी कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं। और अभी हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि किस तरीके से आइडियल मार्केट जो है कौसा का, वहाँ पे पूरी तरीके से कार्रवाई की गई थी मनपा प्रशासन की तरफ से। जो फेरी वालों का जो सामान है उसको ठेले पे से फेंक दिया गया था, उसे पूरी तरीके से रौंदा कुचला गया था और यहाँ तक उनकी गाड़ियों को भी पूरी तरीके से तहस नहस करके उसको तोड़ दिया गया था। और जो सामान होता है फेरी वालों का, हॉकर्स का, वो भी जब्त कर लिया गया था। और इसी तरीके से लगातार जो कार्रवाई दिन ब दिन ये सिलसिला जारी है टीएमसी की कार्रवाई का। और इस वक्त हम मौजूद है गुलाबपुर मार्केट में और हम आपको बता दें कि ये मुमरा का जो है फेमस मार्केट है गुलाबपुर मार्केट। यहाँ पे भी आए दिन टीएमसी द्वारा कार्रवाई की जाती है। आज भी यहाँ पे कार्रवाई हुई थी और हमारे साथ यहाँ पे कुछ हॉकर्स यहाँ पे मौजूद है जो मतलब कई महीनों से यहाँ पे धंधा लगाते हैं और छोटा मोटा धंधा करके अपना परिवार का पेट भरते हैं। तो जिस ढंग से ये कार्रवाई हो रही है पिछले कुछ दिनों से, उसको लेके हॉकर जो है काफ़ी परेशान है। जब भी टीएमसी की कार्रवाई होती है वो अपना सामान लेके इधर उधर भटकते रहते हैं और काफ़ी परेशान हो चुके हैं वो टीएमसी की इस कार्रवाई से। आइए बात करते हैं इन हॉकर से कि क्या परेशानी है उनकी और टीएमसी की जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। आपका क्या नाम है? और ये टीएमसी जो है जो लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसा देखने में आ रहा पूरे शहर में कार्रवाई हो रही है, गुलाबपुर मार्केट में भी उनकी लगातार कार्रवाई चालू है टीएमसी की, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी इस कार्रवाई को लेके? बस हम तो यही कार्रवाई करेंगे कि हम लोग को धंधा लगना चाहिए बस। अच्छा। हम लोग के आदमी है ना, काम नहीं कर रहे, धंधा बंद है। अच्छा। लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है। अच्छा। हम लोग गुलाबपुर में ही लगाते हैं, यहीं लगाएंगे धंधा। तो किस चीज़ का धंधा लगाते हैं आप? कपड़े का धंधा है। कपड़े का धंधा लगाते हैं। अच्छा। म्युनिसिपालिटी बहुत हैरान करती है, पूरा माल लेके चली जाती है, हम लोग को रहने खड़े भी नहीं होने देते। तो कितने दिनों से आप यहाँ धंधा लगा रहे हैं? मेरे को हो गया 10 महीना हो गया है। 10 महीना हो गया? हाँ, 10 महीना हो गया मेरे को। अच्छा, तो ये जो धंधा आप लगाते हैं, लगा रहे हैं हम लोग। हाँ। ईद बाद से लगा रहे हैं, खाली के महीने से लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। तो ये जो मनपा जो कार्रवाई कर रही है, लोगों का सामान वगैरह है वो भी जब्त कर लिया जाता है। मेरा ठेला भी तोड़ दिए। ठेला भी तोड़ दिया? हाँ, मेरा मित्तल में है ना ठेला मेरा, वहाँ पे तोड़ दिए। अच्छा। दिए भी नहीं, कल तोड़ दिए और दिए नहीं मेरे को। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है और क्या बताना चाहेंगे ये टीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके आपका क्या कहना है? मेरा नाम शकील शेख है। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं ये बोलता हूँ, मैं तो लॉकडाउन से फंसा पड़ा हूँ। मैं नौकरी करता था, मैं नौकरी मेरी कंपनी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई। अब घर में 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम दोनों हैं, तो कैसा घर का चलेगा? तो उसमें धंधा भी चालू किया कपड़े का। कपड़ा बेचा था फुटपाथ पे। तो अभी थोड़ा मास्टर चल रहा, घर की रोटी चल रही थी, घर की रोटी। तो अचानक में ये सब चालू किया, मानपा ने पूरा आके उठा रहे, वो फेंक रहे, लेके जा रहे माल, फिर उठाने के बाद फाइन भर रहे हैं। तो आप भी लॉकडाउन के बाद से धंधा लगा? लॉकडाउन के बाद से कपड़े का धंधा लगा? कपड़े। अच्छा, रहते कहाँ पे? दरगाह के पास अमृत नगर। अच्छा, आप मतलब यही मुमरा के मतलब ये बातें सामने आ रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है कि मुमरा में जो हॉकर्स है वो ज्यादातर मुमरा के नहीं है, मुमरा के बाहर के, कोई कल्याण का है, कोई भिवंडी का है, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। पहले थे, अभी माशाल्लाह जो भी है ना, आपने ज्यादा करके अभी मुमरा के अपने ज्यादातर हॉकर्स मुमरा के। हाँ। अच्छा। तो अभी उनका क्या प्रॉब्लम अपने को नहीं मालूम। अभी मैं देखता हूँ जितने मेरे आजू बाजू बैठते हैं ना, सब ज्यादा करके मुमरा के ही है। अच्छा। और मैं जो फंसा मुमरा के से पढ़ा, मैं पढ़ा बसा पढ़ा। अच्छा। मेरे घर में 4 बच्चे हैं। अब मेरे को ये बोलना है कि साहब को भी बोलना है, किसी को भी बोलना है कि मेरा हम लोग को कुछ अगर ऐसे उठाते हो तो कोई हमारा कुछ घर चालू करे या कुछ भी करे आगे पीछे का, इतना मुझे बोलना है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि लॉकडाउन से पहले आप सर्विस करते थे, लॉकडाउन की वजह से आपकी सर्विस चली गई और आप अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए यहाँ पे मतलब कपड़े का धंधा करते थे। तो ये जो मनपा जो कार्रवाई करी तो उससे आप लोगों को क्या परेशानियाँ? बहुत परेशानी सर, बहुत परेशानी। एक तो मैं उधर से माल लेके आते हम लोग आते पार्टी से, अब वो धंधा होगा तो उसको पेमेंट देना पड़े, घर में चलना चाहिए ना। अब ये लोग ऐसा करे तो धंधा कैसा होएगा? इसलिए तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया हम लोग। अब क्या करें, इसके इलाज दूसरे का इलाज नहीं है, फिर जाके रोड पे सोना पड़े
लग रहा है हम लोगों को। नहीं, ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि लोगों का ये कहना है कि ये जो ट्रैफिक जाम होता है, हाँ। जो ट्रैफिक की जो समस्या है, इसके लिए ये कार्रवाई हो रही है। आप लोग है ना ट्रैफिक जाम तो नहीं हो रहा सर, आप लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम होती है, ऐसी बातें सामने आ रही है। नहीं पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। पार्किंग ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो कहीं भी खड़ी कर देते हैं ना, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। अच्छा, यहीं पे धंधा लगता है, इससे आगे लगता ही नहीं है। अच्छा। तो अब ट्रैफिक कहाँ से जाम होगा? ट्रैफिक तो वहाँ पे है, मगर ये क्या है, हाँ। कहीं भी पार्किंग लगा देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती उसके लिए, खाली हॉकर्स लोग को ही परेशान कर रहे हैं बस। और सबका काम धंधा छूट गया, करेंगे क्या लोग अब? अच्छा अच्छा। ऐसे टाइम में क्या करेंगे लोग? छोटा मोटा धंधा लगा के अपने घर का खर्चा चला रहे, मगर जब देखो कार्रवाई हो जा रही है, जब देखो कार्रवाई हो जा रही है, आदमी जाए तो जाए कहाँ? कमाने के लिए घर में एक आदमी है, खाने के लिए 8 जन है, करेगा क्या? बताओ। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कार्रवाई हो रही है, मनपा को जो जिस ढंग से कार्रवाई कर रही है, हॉकर को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, तो उनको यहाँ के हॉकर्स के लिए एक लीगली तौर पे एक हॉकर जोन बना के देना चाहिए? बेशक देना चाहिए सर, तो कुछ में कुछ तो इलाज करना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ के जो हम रहवासी उनको ध्यान देखभाल करना चाहिए। बाकी वो बाहर का उनको कुछ मालूम नहीं मेरे को, तो बाकी यहाँ के रहवासी चुन के जिसको रहते हैं उनको उनका आधार कार्ड देख के या तो उसका कोई भी ID प्रूफ देख के उसको कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए। अपने को लग रहा है कि उसकी दुआ से वो आगे और उनके आगे तरक्की उनकी हो सकती है, नहीं तो फिर किसी का हाई मार से बेकार है। मेरे को इतना मुझे मालूम करना है, हम तो खुद लॉकडाउन से फंसे पड़े हैं, हमको इतना मालूम है। बस आप उसको इतना ही करना है कि उसको। भाई आप जरा आगे आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है। हुसैन भाई, ये जो कार्रवाई हो रही है आए दिन मनपा की तरफ से और लोग हॉकर्स काफ़ी परेशान है इस कार्रवाई के चलते, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कार्रवाई कर रहे हैं बीएमसी, सही है कर रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए बीएमसी को कि आज गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करी है, काम धंधे लोगों के बंद है, किसी के काम धंधे छूट गए, तो वो लोग काम धंधा अपना कैसा चलाएंगे, अपना घर बार कैसा चलाएंगे? तो उनको पेट पालने के लिए वो लोग अपना रास्ते पे बैठ के कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए बेच रहे। अब उनको वो भी बेचने को परमिशन मांगता है, तो परमिशन कौन देगा? हमें कोई परमिशन देना नहीं है। और इतने महंगाई में किसी के घर में बच्चे भूखे मरेंगे, तो आदमी क्या करें? कुछ ना कुछ लेके बैठने के बेचने के लिए लेके बैठेगा ही, और वो बैठने के लिए भी मना करेंगे तो कहाँ जाएगा इंसान? मेरा आपसे एक सवाल है, आप जितने भी यहाँ पे हॉकर्स लोग यहाँ पे मौजूद है, मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो या फिर आमदार का चुनाव हो या नगर सेवक का चुनाव, आप लोग वोट डालते हैं? डालते हैं ना, वोट डालते हैं। आप लोग अगर वोट डालते हैं तो आप लोग जिन लोगों को चुनाव में जिता के भेजते हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो या फिर नगर सेवक हो, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आज पिछले कई दिनों से यहाँ के जो हॉकर से परेशान है टीएमसी की कार्रवाई से, तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि शहर के अंदर इतनी आबादी है, 10 से 12 लाख की आबादी है, हज़ारों यहाँ पे हॉकर्स है, तो उन जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे शहर में एक हॉकर जोन बना के देना चाहिए? हॉकर जोन तो बना है, वोट लो तो घर तो आते सर, हमको तो कितना करना, हमको थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, हमको हमारे लिए तो करना चाहिए, बेशक इतना काम कर रहे हैं तुमको। जबकि हमारा सब ID पूरा हमारा यहाँ पर सब टोटल है, मेरे बच्चे का, मेरे और का फैमिली, मेरे लड़के का, सबको वोटिंग करते हैं हम लोग। सर उनको हमारे तो कुछ करना चाहिए, बस इतना मुझे मालूम है। हम देना चाहिए लीगल हॉकर जोन, सबके लिए लीगल देना चाहिए, फिर कार्रवाई करे तो समझ में आता है। एक तो हॉकर जोन नहीं दे रहे, ऊपर से कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो एकदम अलग बात होगी। आप दे रहे भी नहीं और कार्रवाई कर रहे हो, तो नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। पहले हॉकर जोन दे दो, फिर तुम कार्रवाई करो, कोई गलत है तो। जब आप हॉकर जोन ही नहीं दे रहे तो जाएंगे कहाँ? हॉकर्स लोग जाएंगे कहाँ? मेन तो यही बात है। हॉकर जोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हॉकर जोन होना चाहिए, लेकिन इसमें कैसा है कि आप कोई बेचारा मुमरा में रह रहा है या चाहे मुमरा का आ रहा हो बाहर से, तो उसके भी पेट काम धंधे छूट गए, तो वो बेचारा यहाँ बाजार लग रहा है, तो अपना बाजार लगाने के घर चलाने के लिए काम कर रहा है यहाँ, तो उसे भी कुछ ना कुछ दिन की मोहलत दो कि भाई तू भी अपना गुजारा कर, अपने बाल बच्चों का पेट भर ले। आपका क्या कहना है, शहर के अंदर हॉकर जोन बना के देना चाहिए? देना चाहिए, बना के देना चाहिए, बना के हॉकर जोन बना के देना चाहिए। अच्छा, ये जो हॉकर के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, परेशान है हॉकर, तो मतलब हॉकर जोन की मांग करते हैं आप? हाँ सर, मांग करते हैं हॉकर जोन। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हॉकर जोन होना चाहिए नहीं? होना चाहिए ना, इतनी बड़ी आबादी है शहर के, हजारों हॉकर्स हैं यहाँ पे, हॉकर जोन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, यहाँ पे धंधा भी होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे? मुमरा वाले कहाँ भागेंगे ये बताओ? हम लोग पुराने, हम लोग यहीं के रहने वाले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज मिलेगा। अच्छा, आप लोग काफी सालों से मुमरा में रहते हैं? हम लोग 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 25 साल से रह रहे हैं। हाँ। आप कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को अभी 10 साल हो गया यहाँ पे। आपको 10 साल हो गया। आपको कितना हम साल? 2008 में सर आए हैं। 2008 में आए। अच्छा,
और बेटा तुम कितने सालों से रह हम रहे भी हो इधर मुंब्रा में? 25-30 साल से रह रहे हैं। 25-30 साल से। क्या धंधा करते हो? मैं ये टी शर्ट का धंधा करता टी हूँ, शर्ट कपड़े का का। धंधा करते हो, अच्छा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कई हॉकर्स मौजूद है, हमने उनकी परेशानी सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, और कुल मिला के ये जो हॉकर्स है, गरीब हॉकर छोटा मोटा मतलब धंधा करके घर का पेट पालते हैं, लेकिन शहर के अंदर जिस तरीके से मनपा लगातार कार्रवाई कर रही है पिछले कुछ दिनों से, उसको लेके ये हॉकर जो है कहीं ना कहीं परेशान है। और इन सभी का यही कहना है कि अगर हॉकर्स के लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जिनको वो चुनाव में जिता भेजते हैं, अगर वो यहाँ पे एक हॉकर जोन बना के दे देवे गरीब हॉकर्स के लिए, तो शायद ये समस्या खड़ी ना हो। ऐसा इन सभी हॉकर्स का कहना है। और इन्होंने ये मांग की है कि यहाँ पे जल्द से जल्द एक हॉकर जोन होना चाहिए शहर के लिए, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो 10 से 12 लाख की आबादी है, और हज़ारों यहाँ पे हॉकर्स है जो कभी इधर कभी उधर अपना धंधा पानी लेके यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और जब मनपा कार्रवाई करती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और शहर में जब तक का हॉकर जोन नहीं बनेगा तब तक का इसी तरह के हालात शहर में बने रहेंगे। यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो या नगर सेवक हो, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आए दिन जो मनपा इस तरीके की कार्रवाई करती है गरीब हॉकर्स के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं इसका सिलसिला रुकना चाहिए। और ये सिलसिला तभी रुकेगा जब इस शहर के अंदर एक लीगल हॉकर जोन बनेगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।